शिवम जी सुल्तानपुर अयोध्या से। जय जय श्री राम। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, भक्ति के ठसक एवं भक्ति के अहंकार की सूक्ष्मता को हम जैसे साधारण भक्त कैसे समझें? मन का प्रवाह इंद्रियों के साथ प्रकृति की तरफ होता रहता है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। जब उनका स्वाभाविक परमात्मा की तरफ होने लगे तब समझ ले कि हमारी भक्ति रंग ला रही और ठसक आने लगी। जैसे माँ को माँ कहने के लिए हमें कोई विचार प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ऐसे हम प्रभु के हैं। जब ये दृढ़ विश्वास हो जाता है, भक्ति विश्वास से पुष्ट होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन्यू, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भगति नहीं और बिना भक्ति के भगवान का अनुभव नहीं होता। तो जब हमारा ऐसा भगवान से दृढ़ विश्वास हो जाए कि जैसे माँ को हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं माँ कहने के लिए, ऐसे हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जब ये दृढ़ विश्वास हो जाए और मना खष्टान इंद्रियाणी जो प्रकृति स्थान कर सती, वो परमात्मा की तरफ हो जाए, हमारा मन और हमारी इंद्रियां जब भगवान की तरफ होने लगे, तब समझ लेना चाहिए हमें भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। अब हमारा काम हो गया। जब हमारा मन और हमारी इंद्रियां स्वाभाविक प्रभु की तरफ जाने लगे, जैसे विषयी पुरुष का मन स्वाभाविक विषय चिंतन करता है अनायास बिना प्रयास के, ऐसे ही भक्त का भगवान का चिंतन अनायास बिना प्रयास के होता है। तब मानना चाहिए कि हमारी भक्ति रंग लाई है, अब शुद्ध भक्ति आई है। और ये ठसक आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। जैसे पेट भरने लगता है ना, तो किसी दूसरे से प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अपने को लगता है पेट भरने लगा। ऐसे ही जब आत्मानंद की अनुभूति, भगवदानंद की अनुभूति होती है तो ठसक आ जाती है। जैसे अलग अलग महापुरुषों ने अपनी ठसक दिखाई कि प्राणों को भी त्याग दिया, पर अपनी धर्म, अपनी निष्ठा, अपने भाव को कहीं भी कलंकित नहीं होने दिया। भारी से भारी पीड़ा और कष्ट में भी वो अपनी निष्ठा में रहे, अपने भाव में रहे। ये बात समझ रही? तो वो दूसरा प्रमाण नहीं, वो आपका हृदय प्रमाण हो जाएगा। आपका हृदय ही प्रमाणित कर देगा। महाराज जी, उसके अहंकार से कैसे, जैसे कभी कभी आप कहते हैं कि अहंकार वो त्याज्य है जिसमें मैं के आगे कुछ भी लग जाता है। सीधी बात है, इसमें बस इतना समझो, मैं के आगे कुछ प्रकृति का लगता है, वो त्याज्य है। मैं ऐसा मैं अगर भक्त भी लगेगा तब भी भक्त मैं अगर, अब वो प्रकृति का थोड़ी है, वो तो परमात्मा का है। शब्द को पकड़ो। तो महाराज जी क्या भक्ति का अहंकार नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्ति का अहंकार भक्त के हृदय में होता ही नहीं है। भक्त के हृदय में भक्ति का अहंकार नहीं होता, भगवान का अहंकार होता है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं प्रभु का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, ये निंदनीय नहीं है। बात शब्दों को जब पकड़े तो उसमें उत्तर आ जाता है। हमने कहा प्रकृति जन्य कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जब मैं के आगे लगता है, वो अहंकार हो जाता है। कि जैसे मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं जवान, मैं विद्वान, मैं बलवान, मैं जो भी आप, ये सब प्रकृति का है ना, और मैं भगवान का, ये अहंकार बना रहे, भगवान मेरे, मैं। तो ये अहंकार नहीं है, ये बंधनी है। यही भगवत प्राप्ति की तरफ हमें अग्रसर करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं श्यामाजू के बल अभिमानी, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो ये प्रकृति जन्य थोड़ी है, ये तो परमात्मा जन्य है। प्रकृति जन्य जहां मैं के साथ कुछ जुड़ा, बहुत कुछ है, मतलब पूरा प्रपंच है इसी में। मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, मैं बहुत अच्छा मास्टर हूं, जो भी मैं प्रकृति जन्य जुड़ा वही बंधन कारक है, और जब परमात्मा जन्य जुड़ा तो वही मोक्ष का कारक है। अहंकार शुद्ध ब्रह्म है। जो अहंकार मैं है वो शुद्ध ओंकार स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। उसके साथ जो जुड़ गया वही माया बन गया। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं के साथ जो प्रकृति जुड़ गई वही माया है, और जो उस प्रकृति से अब मैं को बचा ले तो वही मैं ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म मैं है। बस जी।